हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज लाए हैं 5वां नंबर टॉपिक बायोलॉजी का नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें पहला है जंतु तंत्रिका से तंत्र से संबंधित प्रश्न। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो इसका आंसर होगा सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। तीसरा नंबर प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, तो 1.5 kg हो जाता है, लेकिन इसमें से 1.4 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। 5वां क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है दोस्तों, तो दिमाग। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु निकलता है ये किससे, तो मेडुला से। 7वां क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8वां प्रश्न है कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है, तो ये दोस्त पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो चबाना। 10 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क। 11 नंबर प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये आपके बार भी आने का संभावना है। 12 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन और शारीरिक संतुलन सभी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। अब अगला टॉपिक है पादपों में समन्वय। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। दूसरा नंबर प्रश्न है, बीजांड की ओर पराग नलिका के वृद्धि का कारण क्या होता है, तो केमोट्रोपिज्म, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। अब आते हैं 4 नंबर प्रश्न कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए जिबरेलिन्स। 5वां क्वेश्चन, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वानुवर्तन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किनके लिए, तो इनमें से सभी, जितना भी ऑप्शन है वो सब होगा सही है, इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो एब्सिसिक अम्ल। कौन होगा दोस्त, एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं कि जिबरेलिन क्या है, तो जिबरेलिन एक हार्मोन है। ठीक है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सिन क्या है, तो यह भी एक प्रकार का हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन है। अब आते हैं 11 नंबर प्रश्न पर कि अंतिम क्वेश्चन है इसका कि लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तो इनमें से सभी होगा, पीपल में भी होता है, पीला कनेर में भी होता है और बरगद में भी होता है, ऑप्शन नंबर डी हो। इसमें दोस्त 3 टॉपिक का हम लोग कवर करेंगे। अभी तक जितना भी प्रश्न पूछा है आपके बोर्ड एग्जाम में सब एनसीईआरटी आधारित है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। और एक बात, जो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके वो कर लें। ठीक है। अब आते हैं तीसरा का टॉपिक, जंतुओं में हार्मोन। पहला क्वेश्चन है कि किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में होता है और एस्ट्रोजन स्त्रियों में होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन, तो इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर प्रश्न है कि एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है भाई, तो नर हार्मोन है। अब आते हैं 4 नंबर प्रश्न पर, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो किससे, वृषण से, ऑप्शन नंबर ए। 5वां क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है, लीवर। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो वृद्धि हार्मोन। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है,
तो हार्मोन को दोस्त रासायनिक दूत कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। 9 नंबर प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन। 10 प्रश्न है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए यकृत है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, क्योंकि ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है। 11 नंबर प्रश्न है कि ओटू ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है दोस्त। तो इनमें आयोडीन नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? सबसे बेहतर क्वेश्चन है, तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन होगा आंसर। 14 नंबर प्रश्न है कि कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन है? तो प्रोजेस्टेरोन। ठीक है दोस्त। अब 15 नंबर प्रश्न आते हैं कि किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला नंबर प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन है, जिसके कारण दाढ़ी मूंछ आते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।